हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएसटी क्लासेस में। तो आइए आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से भाई पढ़ाई कर रहे हैं। हम 2025-26 के लिए लक्ष्य बैच लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें आपको फुल्ली ऑन यूट्यूब सारी क्लासेस फ्री में पढ़ाई जाएंगी। कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और हम एक एक करके चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यूज क्या होने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स भी मिलेंगे। किसी भी चीज का कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है, फीस भी आपको नहीं देनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको मन लगा के पढ़ना है। जितना ज्यादा हो सकता है उतनी मेहनत करो भाई। रिजल्ट आपका जो है ना वो शोर मचा दे, कुछ ऐसा आग लगा देना इस बार। ठीक है, तो भाई बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हम आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आपको क्लास 6 से 9th के बीच में जो पॉलिनोमियल आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर टकराया जरूर होगा एज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको मिलता आया है। 8th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, 9th में आपने पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल बेसिक उसमें भी पढ़ा है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे फिर से रिकॉल करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो भैया जो पॉलिनोमियल वर्ड है, ठीक है, वो अपनी मीनिंग को खुद डिफाइन करता है। उसका मतलब जो डेफिनेशन है उसको वो अपना वर्ड वो खुद ही क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। कैसे सर? पॉलिनोमियल, ये वर्ड टू वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से भाई? पॉली एंड नॉमिल। पॉली का मीन्स जो होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होगा? मैनी। नॉमिल्स का मीन्स होता है टर्म्स। नॉमिल्स का मीन्स क्या होता है? टर्म्स। तो ऐसे एक्सप्रेशंस या ऐसी इक्वेशंस जहां पे कितने टर्म्स हो, वन और मोर देन वन टर्म्स हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। भाई ये तो बात हो गई बहुत आसान सी। इसके अपने ही वर्ड में इसकी डेफिनेशन छुपी थी, हमने समझ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भैया बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है इसमें? कांस्टेंट। देखो फर्स्ट क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और डिग्री क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं क्लास 6, 7, 8 और 9th को मिला के। अभी लास्ट ईयर ही हम पढ़ के आए हैं सारी चीजें। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड डिग्री क्लास 9th में पढ़ी है हमने, पढ़ी है। तो अब कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। भाई क्या हो? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो। लाइक कैसे? आप बोलो 2। क्या हम 2 की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? क्या 2 को कुछ और लिख सकते हैं? मेरे पास अगर सपोज ये सिंगल पेन है तो मैं इस पेन को 1 ही तो लिखूंगा। अगर मैंने बोला आई हैव 1 पेन, ठीक है, तो मैं क्या इस पेन के नंबर को बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि एक है तो एक ही रहेगा, फिक्स है वो। ठीक है, और क्या हो सकता है? -3 हो सकता है, फिक्स टर्म है। -3 की वैल्यू भी हम चेंज नहीं कर सकते। 2/3 ये भी एक क्या है? फिक्स है। फ्रैक्शन वैल्यू भी हमारी क्या हो सकती है? फिक्स हो सकती है। समझ में आया? समझ में आया भाई? कांस्टेंट टर्म ऐसे टर्म्स जो जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स। मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स इन सिंगल टर्म। अगर सिंपल टर्म्स में बोले क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरिकल नंबर्स है भाई ये। देखो ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है भाई। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज। भैया अगर यहां पे मैं 2x लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, क्या लिख सकता हूं? 2x। तो लाला ये 2x जो है ना, जब जब मैं x की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरे पे क्या आएगी? एक न्यू वैल्यू आएगी। सपोज अगर मैं क्या लिखता हूं, एट x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 दैट इज। फिर मैं अगर आपसे बोलूं एट x इज इक्वल टू -2, फिर आपके पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2 दैट इज माइनस का। जितनी बार मैं वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, उतनी बार एक मुझे क्या मिल रही है? नई वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो इस टर्म को मैं क्या बोल सकता हूं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। भाई देखो इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। x क्या है? वेरिएबल है। समझ में आई? बट इस टर्म की अगर हम बात करें, पूरे टर्म की बात करें, तो ये क्या है? वेरिएबल है। क्यों? इस पूरे टर्म की वैल्यू बार बार चेंज होगी जब मैं x की वैल्यू रखूंगा। उस टाइम पे 2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x जैसे ही रखोगे वो एक नई वैल्यू जनरेट कर देगा।
समझ में आया? तो ये टर्म अगर पूरी बात कर रहे हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा टर्म क्या कहलाएगा, वेरिएबल। बात समझ में आई? सिंपली अगर मैंने y भी लिख दिया तो ये भी क्या हो गया, वेरिएबल। मैंने 3xy भी लिख दिया तो भी ये क्या है, वेरिएबल। बात समझ में आ रही? बट यहां पे क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। बट ये क्या है, प्योर वेरिएबल है ना। समझ में आई बात, समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री। क्या बोले, अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सपोज अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर यहां पे क्या होगी, तो डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन क्या होगी भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिग्री यहां पे भी है ना, डिग्री यहां पे कितनी है, एक सेकेंड, ओहो बहुत बड़ी इरेजर है। तो यहां डिग्री कितनी है, कुछ भी डिग्री नहीं थी तो डिग्री, डिग्री नहीं सॉरी पावर, डिग्री तो एक ही होगी जो हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी भाई, डिग्री इज, समझ में आया, जो भी हाईएस्ट पावर है। अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस, यहां पे डिग्री क्या होगी, आप सिंपली बोलोगे सर 4 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 4, हालांकि 2 भी है। समझ में आया? तो डिग्री क्या होगी, कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, क्या है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी, क्या क्या है, ठीक है। अगर अब यहां पे क्या लग जाता माइनस, तो क्या हो जाता, तो आपका कौन सी इसकी डिग्री क्या हो जाती, समझे? बात समझ में आई? चलो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, मूव करें नेक्स्ट पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई फर्स्टली क्या बोला गया, अ पॉलिनोमियल इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट यूजेस वेरिएबल कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंट। एंड नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, पॉलिनोमियल्स कैन हैव वन और मोर टर्म्स। जो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है, मैनी टर्म्स, जहां पे हम बोल सकते हैं वन और मोर टर्म्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है दैट यूजेस वेरिएबल, जिसमें अभी हमने एग्जांपल भी लिया था तो आपने देखा है उसमें क्या था, वेरिएबल, वेरिएबल भी थे, कांस्टेंट टर्म भी थे और एक्सपोनेंट भी था। लाइक अगर यहां पे हमने क्या लिख लिया, 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो अब यहां पे देखोगे 2x क्या है, वेरिएबल है, 2x क्या है, वेरिएबल है, सेम 3x भी क्या है, वेरिएबल है, 4 इज कांस्टेंट, और यहां पे देखो पावर, पावर की भी बात करें, एक्सपोनेंट की भी बात करें तो कितनी है, 2। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, पॉलिनोमियल बन रहा है। बात समझ में आ गई? तो अब बात करते हैं कैटेगरीज की, कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे। अब यहां पे अगर आप इस पे देखोगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 एंड 3, तो कितने टर्म्स हो गए, 3। यहीं पे अगर मैं दूसरी कोई एग्जांपल लिखता हूं 2x प्लस 4, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। वन इज वेरिएबल, वन इज कांस्टेंट। अब इसमें यह मतलब नहीं है कि कौन वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है, कितने वेरिएबल, कुछ नहीं, कितना प्लस माइनस के साथ कितने टर्म्स लिखे गए हैं, बस वही आपके क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्टली क्या बोला गया, मोनोमियल पॉलिनोमियल विद वन टर्म, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 3xy, यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल टर्म है, कोई प्लस माइनस लग के कुछ भी लिखा गया नहीं है, समझ में? फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 2x², 3xy स्क्वायर, कुछ भी वट एवर आप लिख रहे हैं, बट प्लस माइनस नेक्स्ट टर्म नहीं लग रहा है, मतलब ये सारे क्या है, सिंगल टर्म है, इन्हें हम बोलेंगे मोनोमियल। क्लियर? फिर बायनोमियल में क्या होता है, बायनोमियल विद टू टर्म्स, टू टर्म्स में एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या होगा भाई, टू टर्म्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, 2x प्लस 3, 3x² माइनस y, 9x² या क्यूब प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं,
या यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख लेता हूं -4 मींस प्लस माइनस के साथ बस टर्म्स होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2। तो हम क्या बोलेंगे? बाइनॉमियल। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ट्राइनॉमियल की, तो ट्राइनॉमियल में क्या होगा? ट्राइनॉमियल में भी सेम चीज हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं हम? कुछ भी, व्हाटएवर आप लिख सकते हो। अगर टर्म्स के बेसिस पे कर रहे हैं, बस टर्म्स 3 होने चाहिए। ठीक है, आप और क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 4y माइनस जेड, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। समझ में? तो ये सब क्या हो गए? ये मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लियर हुई बात? अब इससे ज्यादा आता है तो फिर हम 4 टर्म्स वाले को क्या बोल सकते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बट उतना कुछ भी नीड नहीं है। उसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे सबको आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो। क्लियर? फिर कह रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अभी हमने पहले ही पढ़ा था डिग्री। तो पहला भाई क्या होता है? पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें डिग्री क्या हो? 1। ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें डिग्री कितनी हो? 1, उन्हें क्या बोलेंगे हम? लीनियर। एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अच्छा, इसमें हमने जनरल फॉर्म भी लिख रखी है, तो जनरल फॉर्म भी लगे हाथ समझ लेते हैं। क्या होगी जनरल फॉर्म? ax प्लस बी। तो इसी के बेस पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3। ये क्या है? लीनियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, देखो वेरिएबल वाले टर्म पे देखना, हाईएस्ट डिग्री यहीं पे 1 है ना वेरिएबल। अब इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, ठीक है, अगर आपको मैं क्वेश्चन में क्या लिख दूं, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, 3x प्लस 5 की पावर 8, 5 की पावर 8, तो आप बोलोगे ये लीनियर है कि नहीं? आप कंफ्यूज। डिग्री हाईएस्ट पावर 8 है, तो डिग्री 8 हुई, लीनियर कहां से? अरे मूर्ख, वेरिएबल पे पावर थोड़ी ना 8 है, वेरिएबल की पावर तो 1 है ना। ध्यान से देखो, जो 5 की पावर 8 है उसको सॉल्व कर लोगे, या छोटी कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे 5 की पावर 3 लिख लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। 5 5 25, 25 5 125, इजीली हम इसको लिख सकते हैं ना। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 125। तो इसमें पावर 8 से मतलब नहीं है, पावर किसकी? डिग्री भी हम चेक करेंगे तो किस में होनी चाहिए? वो भैया होनी चाहिए हमारे वेरिएबल पे। ये याद रखना। समझ में आया? समझ में आई बात? अच्छा, नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद अ डिग्री ऑफ 2। भाई ये ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पॉलिनोमियल क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भैया पे बेस्ड है। बाकी सारी चीजें तो सिर्फ रिवीजन पर्पस है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी से मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम। क्लियर? अ पॉलिनोमियल विद अ डिग्री ऑफ 2, ऐसी एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री क्या हो? 2। तो भाई 2 डिग्री वाली इक्वेशंस हम लिख सकते हैं, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू, लिखते हैं अभी फिलहाल एक्सप्रेशन अगर लिख रहे हैं तो इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसे ही सिमिलर मैंने लिखी है। अब ध्यान यहां पे रखने वाली बात है दोनों में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में भी, बहुत ध्यान से समझना। लीनियर में हम किसके बेसिस पे बोल रहे थे? इस वाले टर्म के बेसिस पे ही तो डिफाइन कर रहे हैं ना हम कि ये लीनियर है। तो यहां पे याद रखना कि ये जो x का कोफिशिएंट है, या जो a की वैल्यू होगी, वो 0 नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, वो 0 हो जाएगा मींस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर लीनियर किसके बेस पे आप जज करें? वो तो x वाला वेरिएबल ही पूरा उड़ा के लेके चला गया। समझे? और सेम यहीं पे, यहां पे भी x का जो x का कोफिशिएंट है a, वो यहां पे भी 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और ये अगर टर्म 0 हो गया, अगर लाला ये टर्म 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जो डिग्री इसकी 2 आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो आप इसकी डिग्री देख रहे हैं ये, तो ये पूरा टर्म ही अगर 0 हो जाएगा, तो आप डिग्री किसकी देखेंगे? समझ रहे हैं बात को? तो ये a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, a कैन नॉट बी 0। ये आपको यहां पे सेव करके रखना है। समझ रहे हो?
फिर कह रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद अ डिग्री ऑफ 3, इट्स जनरल फॉर्म इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसका भी एग्जांपल आप ले सकते हो 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये हो गई आपकी क्यूबिक की जनरल फॉर्म, ठीक है। और इसमें भी ये जो 4 लिखा है ना, इसके प्लेस पे कभी 0 नहीं आना चाहिए, मींस यहां पे भी a के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, ओवर एंड आउट। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो भैया अभी तक हमने तीन तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का। पहला किया था टर्म्स के बेसिस, अच्छा थर्ड वाला भी नहीं किया है, सॉरी अभी तो 2 ही किया ना हमने। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन टर्म, सेकंड हमने किया बेस्ड ऑन डिग्री। फटाफट से थर्ड वाला भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या बोला गया है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। या वेरिएबल के बेस पे हमें क्या करना है, टाइप्स बता। बहुत आसान सा है। अब पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, अब सपोज कोई भी पॉलिनोमियल है, अब मैंने लिखा 9x प्लस 3, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, और वो कितना है, एक ही तो है, एक ही x है ना। अगर मैं यहां पे लिख दूं 3x प्लस 5y, तो अब आप कहोगे सर यहां पे 2 वेरिएबल है, कैसे, x और y। क्लियर हुआ। फिर अगर मैं यहां पे लिख दूं 2x y और z, एक साथ ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कितना उस एक्सप्रेशन, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, ये मैटर करेगा यहां पे। इसके बेस पे हम बता पाएंगे ये हमारी 3 वेरिएबल है, ये हमारी 2 वेरिएबल है, और ये हमारी 1 वेरिएबल है। बस इतनी बात आपको और दिमाग के अंदर इन करनी है। ये बात थी हमारी 6 to 9 की, जो हमने पिछले जमाने में पढ़ रखी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब भाई आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से अब यहां से समझना। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, भाई ये हमारी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर हुई बात, बात समझ भाई। अच्छा, इसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा भाई, इतनी तो हो गई बात। अब हम करते हैं, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी है हमारे पास, ठीक है, ये जीरो कब होगी, समझे, ये जीरो कब होगी। सर ये जीरो कैसे हो सकती है, अगर मैं इस, ये सिमिलर इक्वेशन है ना कंपेयर करने पे, तो यहां पे अगर आप देखते हो ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 जो लिखा है, इसमें 2 क्या जीरो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट टर्म है। जीरो क्या हो सकता है, 5x, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है। फिर x, 3x वाला टर्म, मतलब x की अगर मैं यहां पे भी और यहां पे भी जीरो वैल्यू रख दूं तो भी जीरो नहीं आएगा, तो भी ये पूरा टर्म जीरो नहीं हुआ। तो फिर कैसे करना पड़ेगा, अलग अलग, कैसे, अलग अलग, अलग अलग मतलब फैक्टराइज करके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके करना पड़ेगा। तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहां से देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, देखो सबसे पहली चीज जो मैं आपको फैक्टराइजेशन बताने जा रहा हूं, जो मेथड बताऊंगा वो एकदम डिट्टो आपको अपने दिमाग में सेव कर लेना। एक एक स्टेप अगर समझ लोगे तो इसके बाद जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हमें इस टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। तो आपको मल्टीप्लाई कौन कौन से टर्म्स को करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, हमेशा याद रखना किसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। इसको मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं 2 into 3, दैट इज, समझ में आया। तो अब हमें बीच वाली नंबर जो हमारी 5x है उसको क्या करना है, 2 नंबर्स में फिर से ब्रेक डाउन करना है। जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और अब प्लस माइनस कहां से डिसाइड होगा, इस वाले साइन के साथ डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो उन नंबर्स को माइनस करने पे हमें वापस में क्या मिलना चाहिए,
5x मिलना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर, तो आप बोलोगे सर 6 है, 6 इंटू 1 करते हैं तो 6 आता है, 6 माइनस 1 करते हैं तो 5 आ जाता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 6x और साथ में, बात समझ में, तो 3x² प्लस ब्रैकेट में 6x माइनस का x माइनस, ये लिख सकते हैं। नाउ 3x² ब्रैकेट ओपन होगा प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 2। बात समझ में आ रही है? अब कॉमन लेने की बारी आती है, तो 3 कॉमन लेंगे, सॉरी 3x कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, 3x कॉमन ले लेंगे, x बचेगा, और 3x 6x से भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बच रहा है हमारे पास, प्लस का 2, राइट। कैसे? अब ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला 3x² और प्लस 6x से मैंने कॉमन लिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ जाती है, उन बच्चों के लिए है। अगर मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूं, 3x इंटू x लिख सकता हूं प्लस, अब ध्यान से देखना, या तो x के टर्म में लिख लो या तो कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम 3x को लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से 6x को देखोगे तो ये क्या होता है, 3 इंटू 2। तो मैं कह रहा हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3x मल्टीप्लाई बाई, लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखोगे तो 3x दोनों में है, दोनों ही टर्म में 3x है, तो 3x में क्या कर रहा हूं कॉमन, और x प्लस क्या बचेगा 2, जो मैंने यहां पे किया है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपके पास जो आता है वैल्यू, उसमें सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बेंस आता है वो आता है माइनस के साइन के साथ या प्लस के साइन के साथ, कि हम ऐसा कौन सा साइन ले जिससे हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर के साथ कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे किसमें है नंबर, प्लस में, यहाँ पे माइनस में, साइन क्या है, चेंज है, देखो एक प्लस में दूसरा माइनस में। सेकंड नंबर देखो, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे क्या है माइनस, चेंजेस दिख रहे हैं ना, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो वहां पे जब डिफरेंस हो रहा है तो वहां पे क्या कॉमन लेना है आपको, माइनस। क्या लेना है कॉमन, माइनस का साइन। क्या कॉमन लोगे आप भाई, माइनस, और 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में कोई भी ऐसा नंबर या वेरिएबल नहीं है, x यहाँ पे है या x यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है बट 2 यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस, तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस। बात समझ में, ये समझ में। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इस इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं क्या लेट कर लूं, क्या लेट कर लूं भाई, ध्यान से देखो, Tx इक्वल्स टू Tx इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x माइनस का 2, ये है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इसको क्या करना है, इसको जीरो करना है, मतलब px को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इसको मैंने क्या किया, जीरो, और इसके प्लेस पे मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूं 3x माइनस 1, और फिर क्या लिख सकते हैं x प्लस 2, लिख सकते हैं बाबा, लिख सकते हैं ना। अब जब ये वैल्यूज लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये वैल्यूज हम लिख सकते हैं, तो 1, अब भाई दोनों में से कोई एक तो एट अ टाइम क्या होगी, जीरो होगी, तभी तो जीरो आएगा भाई। अगर दो इक्वेशंस हैं तो दोनों में से किसी एक को तो फिर जीरो होना पड़ेगा ना भाई। तो यहां से मैंने बोला क्या हो सकता है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली क्या हो सकता है, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, एंड x की वैल्यू यहां से क्या आएगी माइनस का 2, ट्रांसपोजिशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यूज आई हैं, दो वैल्यूज आ गई ना x की, तो ये जो दो वैल्यूज हैं यही क्या होंगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक चीज मिस करी है समझाने के टाइम पे, क्या लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी है 1, तो वहां पे याद रखना सोल्यूशन जो आएंगे, जो जीरोस आएंगे वो क्या आएंगे 1 सोल्यूशन होगा। फिर अगर क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी है 2, तो वहां पे सोल्यूशंस कितने होंगे
2 सॉल्यूशंस होंगे, बट मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होंगे। समटाइम क्या होगा, क्वाड्रेटिक में भी 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दोनों ही x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, ठीक है। क्यूबिक में भी क्या होता है, मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि 2 सॉल्यूशन नहीं आ सकते उसमें, ठीक है। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3 सॉल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब 3 अलग अलग वैल्यूज पे वो पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक में क्या है, 2 डिफरेंट वैल्यूज पे वो पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। लीनियर में क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? तो ऐसे करके आप ये जो x और x की वैल्यूज 2 आई हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं अल्फा, दैट इज 1/3, एंड बीटा दैट इज माइनस। तो ये हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू। तो फैक्टराइज कैसे करना है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट भैया, जो पॉलिनोमियल है ना, बेस है, मतलब ये तो आना ही चाहिए आपको इस चैप्टर में। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं अगेन यहां पे क्या करने वाला हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो मैंने यहां लिखा। क्यों लिखी है आप ही समझते। यहां क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। मतलब सम ऑफ जीरोस हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि सम ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर है तो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, तो भाई नेगेटिव, लेकिन तो नेगेटिव का क्या हम लिख सकते हैं, b। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, ये समझ में, ये बात समझ में। जो जीरोस हमने फाइंड किए हैं उसकी वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं तो वो इक्वेशन में जो b की वैल्यू होगी उसका नेगेटिव और a की जो वैल्यू होगी उसके रेशियो के इक्वल आएगी। आया ना, नहीं आया, अभी क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा। फिर सेम ऐसे ही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो इसका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों ही जीरोस को प्रोडक्ट कर रहे हैं, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, टी, भाई यही तो है हमारा कांस्टेंट टर्म टी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ही ज्यादा काम आएगा, ठीक। इस पे बेस अभी हम क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना हो। फिर आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आपको बता दिया कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसके सम ऑफ जीरोस का आंसर ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर ये है, आपको वो पर्टिकुलर क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो भाई उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये क्या, एक्स स्क्वायर नेगेटिव सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं। तो फटाफट से एक क्वेश्चन है जो हम समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। बात समझ में, देखो नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, आई तो वेल एंड गुड। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ठीक है, किससे भाई कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगा लाला, ए इज इक्वल टू, कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 1, बी की वैल्यू क्या होगी 7, एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी, समझ में, ये वैल्यूज आ जाएंगी, कोई डाउट यहां तक, ये वैल्यूज आ जाएंगी, कोई डाउट, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप क्या करना है लाला, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आंसर तो बाद में आएगा, पहले हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। फिर आपको क्या मैंने बताया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे 10 है कांस्टेंट टर्म, 10 है कांस्टेंट टर्म और 1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे आया 10। आपके पास है नंबर 7x, इस नंबर को टू नंबर्स में क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। और मैंने कहा था इस दोनों के बीच में साइन कौन सा होगा, जो साइन आपका कांस्टेंट टर्म पे लगा होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, समझ में आया। तो पॉजिटिव का साइन का मतलब क्या हो गया भाई, पॉजिटिव के साइन का मीनिंग क्या होगा कि भाई इन दोनों नंबर्स को पॉजिटिव करने पे वापस से क्या मिलना चाहिए, 7x मिलना चाहिए, और इधर मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी नंबर हो सकती है, 5 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं फटाफट से। पहले अगर हमें फाइंड करना है तो 10, 1 क्या होगा, एक दो नंबर्स होंगी जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा आएगा बट इनको प्लस करने पे 11 आ रहा है लेकिन 7 नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए ये रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है। हमें क्या करना है, इस पे 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और बगल वाली नंबर पे 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहा है उसी नंबर से उसको डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से ट्राई करना है। ठीक है, तो यहां से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 5, और इधर क्या आ जाएगा 2। तो 5 2 भी कितना होता है, 10 होता है, और 5 प्लस 2 कितना होता है, 7। हमारी रिक्वायर्ड नंबर्स हमें मिल गई हैं, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x प्लस 10। तो यहां से प्लस है, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। फिर x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा यहाँ पे। फिर अगेन देखना, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या कहा था, इन दोनों टर्म्स को लास्ट के 2 टर्म से कंपेयर कर लेना। पहली नंबर पॉजिटिव, इधर भी पहली नंबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेना है हमें प्लस का साइन। जब भी सेम वैल्यूज आएंगी, सेम साइन रहेगा, तो क्या कॉमन ले लेना है, प्लस। तो प्लस का हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, और प्लस का जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। तो यहां से अब क्या होगा, अगर जीरोस हैं तो इन वैल्यूज को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर जीरो चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, नाउ फॉर जीरोस क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 5 और x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी वो समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो x प्लस 5 यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू माइनस। हमेशा याद रखना, हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी यहां पे 1 एज अ कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, जब भी कोफिशिएंट 1 होगा, एक्स स्क्वायर का जब भी कोफिशिएंट 1 होगा, उस केस में आपके पास जो जीरोस आएंगे वो फ्रैक्शन में कभी नहीं आएंगे, समझे, वो हमेशा एक नंबर्स में आएंगे। अगर यहां पे कोई नंबर है तो एक या दोनों में से एक या दोनों ही इसमें आ सकते हैं, फ्रैक्शन में जीरोस आ सकते हैं। ये बात समझ लेना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि भाई अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, यहां से अल्फा की वैल्यू है 5 एंड बीटा की वैल्यू है -का। और आपसे करना है आपको वेरीफाई रिलेशन, मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा, यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट पेज और क्या लिखते हैं,
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, मतलब माइनस बी कौन का, ए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। अब जस्ट पीछे हमें वापस से चलना पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है। यहां पे बहुत ध्यान रखना है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन आती है। हमारी वैल्यू बी की 7 है, तो पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7, ए की वैल्यू कितनी थी, 1, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की भी तो वैल्यू आई है कुछ, वो भी तो रखनी पड़ेगी। -5 माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू -7, और इधर भी दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, -7 इक्वल टू -7। तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये यहां से हो गया आपका वेरीफाई, समझ में आया। फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। क्या करना है भाई, इसको भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा लाला, C अपॉन ए। तो यहां से ये अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू C अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू -5 इंटू -2 दैट इज कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट कितना था देखना पड़ेगा भाई, कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी 10 और ए की वैल्यू है 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 1। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, और इधर भी आंसर क्या आ रहा है 10। तो आप क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। वेरी समझ में आया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये सारे डाउट्स आपके जो अभी माइंड में है, ये बेसिक रिवीजन था, ठीक है, ये बेसिक रिवीजन था जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बिना आप इस चैप्टर पे बिल्कुल भी कमांड नहीं होगी, आप चीजें समझ ही नहीं पाओगे, बस आप सिर्फ क्वेश्चंस रटने की कोशिश करोगे। और लिटरली मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, उससे टोटली डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड होंगे, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा वो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, इससे मत इससे, समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना आपको आना चाहिए। तो ये सिर्फ मैंने जितनी चीजें पढ़ाई है अभी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ रिवीजन लेना है। अब इसके बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए, एक्सरसाइज करिए, देखिए इस क्लास के बाद आपसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम क्लास करेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए थे और क्या क्या चीजें मुझसे नहीं हो पा रही थी, आपका फोकस उन चीजों पे ज्यादा होगा। तो ये स्ट्रेटेजी कुछ दिन फॉलो करके देखो, फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर वही चीज है ना, पास तो सब हो जाते हैं, अगर एक पैटर्न पे चल के पढ़ाई करोगे तब जाके कुछ हासिल कर पाओगे। ऐसे हलवा नहीं है हर चीज कि बस कॉपी खोली, कहीं से भी कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया, पढ़ के चले गए, हो गया। बात इतने से नहीं बनेगी, बात आपकी है ये कि आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है, जो चीज आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अगर आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास किस चीज की होने वाली है, तो उसको पहले से थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो, अपनी एनसीईआरटी एक्सप्लोर करो, जो भी आपके पास बुक्स हैं या जो भी सोर्सेस अवेलेबल हैं वहां पे उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि आप उस टॉपिक को कितना खुद से समझ पा रहे हैं। फिर देखो आप कितना बेहतरीन तरीके से आप अपनी जो अपनी नॉलेज होगी ना, उस टाइम पे जब आप क्लास कर रहे होगे, वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, वो एकदम अलग लेवल का होगा। तो इसलिए जितना भी पढ़ना है आपको डेडिकेशन के साथ एक पैटर्न फॉलो करते हुए आपको पढ़ाई करनी है, ताकि
ये जो हमारा बैच है, ठीक है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपको हम हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको अभी फिलहाल तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है, डेली रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी मैथ्स की। वीक में 2 to 3 आईटी की क्लासेस होंगी, ठीक है, और क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या मिलेगा भाई? आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस अभी के लिए फिलहाल, अभी कुछ टाइम तक, उसके बाद आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर वीक में 2 से 3 क्लासेस आपको आईटी की मिलने वाली हैं, और क्लास नोट जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसके प्रॉपर नोट्स, अभी जैसे जो आपने पीडीएफ देखी, जैसे ही पॉलिनॉमियल चैप्टर कंप्लीट होगा इसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करने के लिए भैया क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं देना है, बस इतना करना है लाला कि आप इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी पढ़ते रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।